मिथ्या है। ये जीव 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 करके जो आप पाले हुए हैं, ये जीव क्या है? ब्रह्म है, शुद्ध निष्कल ब्रह्म है, ना अपरह, और कुछ नहीं है। यही संपूर्ण वेदांत का सिद्धांत है। जिसके गले उतर गया उसका जीवन कृतकृत्य हो गया, सफल हो गया जीना, मनुष्य शरीर में आना। और जिसने इसको नहीं जाना, अपने इस शरीर के रहते रहते, मनुष्य शरीर के रहते रहते जो नहीं जान सका, श्रुति उसकी बहुत निंदा करती है, भर्त्सना करती है, आत्महत्यारा कहती है। श्रुति ही क्या, बहुत जगह मिलता है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तम सावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। ये जो भी आत्महत्यारे लोग हैं, आत्महनोजना, असुरिया नाम ते लोका, ऐसे लोकों में, ऐसे शरीरों में चले जाएंगे, ऐसे योनियों में चले जाएंगे जहां अंधकार ही अंधकार है। अंधेन तमसावृता, गहन अंधकार से आवृत लोगों को प्राप्त करेंगे। अर्थात पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी कुछ भी बन जाएंगे जहां कोई साधना नहीं हो सकती, जहां कोई विचार, कोई जैसा शरीर है वैसा भोग, बस इतना ही हो सकता है, वहां कुछ भी कर नहीं सकते। तो ऐसा अंधकार वाला लोक मिल जाएगा। इसलिए मतलब श्रुति की इस तरह की निंदा का, भर्त्सना का तात्पर्य यही है कि इस मनुष्य जीवन में आकर के इस शरीर के रहते रहते मरने से पहले अपने स्वरूप के ज्ञान का संपादन कर लें, ज्ञान को उपलब्ध करें। जो हम हैं वास्तव में, जो हम झूठ मूठ माने बैठे हैं अज्ञान के कारण से, उसको हमको छोड़ना चाहिए। उसको, वो दुराग्रह छोड़ो विचार के द्वारा। कोई जबरदस्ती हम नहीं करें, छोड़ो विचार, तुम्हारे पास बुद्धि है, विचार करके उसको, उस दुराग्रह को छोड़ो जो अपने आप को माने बैठे हैं कि मैं तो पैदा हुआ हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं शरीर वाला हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ। ये सारे मैं में जितने आरोप हैं सब झूठे। मैं क्या हूँ? अहम एव परम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलविदम ब्रह्म आत्मैविदम सर्वम ब्रह्मैविदम सर्वम एतद आत्मविदम सर्वम। कितनी श्रुतियां इस बात को बतला रही हैं। स्मृतियां भी, भगवान कृष्ण इत्यादि भी इसी बात को बतलाते हैं, समझाते हैं हमको, फिर भी हम मानने को तैयार नहीं। कैसा दुराग्रह है। तो श्रुति भगवती बार बार कृपा करके उसी बात को, एक ही बात को समझाना है जो भाष्यकार ने आधे श्लोक में कह दिया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मयो नापरा। जगत के मिथ्यात्व का निश्चय पहले आवश्यक है, यह आप निश्चित समझिए। क्योंकि जब तक जगत के मिथ्यात्व का निश्चय आपको नहीं होगा, तब तक सद वस्तु क्या है इसकी सच्ची खोज शुरू नहीं हो पाती। वास्तविक खोज तो तभी होगी जब इसको, जो दिख रहा है, जिसमें हम व्यवहार कर रहे हैं, इसको जान लें कि ये तो मिथ्या है। तब ये मिथ्या है तो सत्य क्या है, तब ना जिज्ञासा होगी। जब ये समझ लेंगे भाई ये तो मिथ्या है, तो फिर सत्य क्या है, फिर सत्य की खोज शुरू होगी। तो इसलिए इसके मिथ्यात्व का निश्चय होना जरूरी है। और हमने बताया मिथ्यात्व का मतलब नहीं कि इसको छोड़ देना है, भाग जाना है, बस सारा व्यवहार करते हुए मिथ्यात्व का निश्चय बनाए रखना है। सब व्यवहार माया में हो रहा है, वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो। जैसे स्वप्न, अपने दृष्टांत देते, स्वप्न में भी तो सारा व्यवहार हो रहा है, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, जो भी कुछ स्वप्न का अच्छा सुख दुख अनुभव करते हैं, जागृत की तरह वहां भी है सब। लेकिन वहां कुछ है, कोई वस्तु नहीं है, कुछ नहीं है, जो है दिखता है, सारा व्यवहार दिखता है। ऐसे यहाँ भी दिखता है, संसार, जागृत संसार में भी ऐसे ही सब कुछ है, स्वप्नवत है। अब इसको आप कैसे समझें? एक और कल, एक तो हमने बताया था कल मरुस्थल के, मरुभूमि के दृष्टांत से, कि हमको निश्चय है कि जल नहीं है, फिर भी जल दिखता है, दिखता रहे, क्या फर्क पड़ता है, देखो उसको, आनंद लो, आनंद मिलता है तो
लेकिन प्यास बुझाने की कोशिश मत करो, उससे उसमें नहाने की कोशिश नहीं करो, बेकार है, कोई फायदा नहीं। दूसरा दृष्टांत लौकिक है। जादू हम लोग देखते हैं, सभी देखते हैं जादू तमाशा, जादूगर जादू दिखाता है और हम देखते हैं। जादू में जो कुछ दिखा रहा है, देखते समय हमको ये पता है कि ये ऐसा नहीं है। ऐसे कैसे हो जाएगा? हवा में हाथी उड़ा रहा है, हवा में से रसगुल्ला पकड़ रहा है, पैसा पकड़ रहा है, हैं? गला काट के एक का वहां रख दिया, तो देखते हैं हम। फिर वो गले को उठाया और जोड़ दिया। हमने तो देखा हुआ ऐसे जादू को प्रत्यक्ष। एक था ना सरकार, बंगाल का था, पीसी सरकार, बड़ा प्रसिद्ध। तब हम बच्चे थे, 7th 8th में पढ़ते थे ऐसे। और अयोध्या आज फैजाबाद, वहाँ वो प्रदर्शनी लगी थी, उसमें वो जादूगर आया था, हम भी गए थे। तो उसकी बेटी थी 4-5 साल की, और डैडी डैडी करते हुए स्टेज पर दौड़ के आई, बड़ी सुंदर सी गुड़िया सी, परी जैसी कपड़े पहन रखे सब, और उसने ऐसे उठाया उसको और यूँ फेंक दिया ऊपर। वो तो गई ऊपर से गिर रही है ऐसे बिल्कुल, और नीचे उसने फट से वहाँ तलवार रखी थी, उठाया और उसकी कमर पे लगा दिया लड़की के। 2 टुकड़े हो गए, कमर से उधर एक टुकड़ा उधर गिरा, एक उधर गिरा, गिर गई। अब सारा सन्नाटा हो गया, एकदम से डर लग जाता है, पब्लिक भी घबरा गई, क्या हो रहा है ये। अंधेरा और कर देते हो डराने के लिए, थोड़ा अंधेरा कर देते हैं कला का। फिर बाद में उसको जोड़ दिया, थोड़ी देर बाद तमाशा करने के बाद दोनों उठाया और जोड़ा, लड़की फिर हंसते हुए चली गई। तो देखो, ये सब अपनी आंखों से देखते हैं, तो देखते समय हमको पता रहता है कि ऐसा ये नहीं कर रहा है, तो हमारे आंखों पर ही कोई पर्दा पड़ गया है जो इसकी क्षमता है ऐसा कर रहा हो। वास्तव में ये हो नहीं रहा है, जो हमको दिख रहा है वैसा हो नहीं सकता। संसार भी ऐसे ही है, उस महामायावी का, परमात्मा का, ईश्वर का जादू है ये। तो जादू देखो, ताली बजाओ, हंसो, हैं, जो कुछ भी आनंद लेना है लो जादू का, इसमें फंसो मत, इसके सत्यत्व का दुराग्रह मत करोगी, नहीं ये बिल्कुल ऐसा ही है, सत्य है ये। मतलब जादू की तरह ही है, महामायावी का ये जादू है, इसमें फंसो मत, देखो और आनंद लो। इसीलिए वेदांत जो है वो प्रतीति का विरोध नहीं करता कि जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका विरोध करो, प्रतीत हो रहा होने दो, लेकिन उसमें सत्यत्व बुद्धि मत करो, सब मिथ्या है। अब देखो, हमारे स्वप्न और जागृत की अवस्थाएं भगवान ने इसलिए बनाई हैं, 2 अवस्था बनाई ना, स्वप्न और जागृत। किस लिए? तीसरी है सुषुप्ति। जागृत के लिए स्वप्न झूठा, स्वप्न के लिए जागृत झूठा, दोनों एक दूसरे को मिथ्या सिद्ध करते हैं। मतलब कि जागृत की कोई भी वस्तु हमारे सपने में काम में नहीं आती है। जागृत की कोई भी वस्तु, सपने में हमको प्यास लगी, सिरहाने पानी रखा है, फ्रिज में पानी रखा है, वो काम में आएगा? सपने में हमको डाकू आक्रमण कर दिया, डाकू ने हमारे घर पे, पिस्तौल हमारे सिरहाने रखी है लोडेड तकिया के नीचे, काम में आएगी? जागृत की, हम बीमार पड़ गए सपने में, डॉक्टर साहब हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, काम में आएंगे? मतलब आप विचार करके देखिए, तो जागृत की कोई भी वस्तु आपका ही सपना है, आपका ही जागृत है। जागृत की कोई भी वस्तु आपके सपने में काम में नहीं आएगी। और सपने में जो कुछ भी दुनिया आपकी है, जब जगे तो सपने की कोई वस्तु आपके काम में नहीं आने वाली है। वास्तव में वस्तु कोई है ही नहीं। अब लोग विचार नहीं करते, भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? ये इतना बड़ा प्रपंच बनाया है, हम सब रहते भगवान में ही हैं। हम भगवान से अलग रह नहीं सकते, हो नहीं सकते, भगवान भी हमसे अलग नहीं हो सकते। हम सब कहाँ रहते हैं? भगवान में ही रहते हैं। विचार करिए, आप धरती पर रहते हैं ना, आसमान में तो नहीं रहते हैं। चलते हैं,
चलेंगे आकाश में। अगर आकाश नहीं होगा तो हम हिल भी नहीं सकते, क्योंकि आकाश ही सबको अवकाश देता है। रहते धरती पर हैं, किसने बनाई है? जिस धरती से हम पैदा हुए हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं, इसको किसने बनाया? भगवान ने। हम भगवान में नहीं, भगवान के ही आश्रित हैं। धरती नहीं होगी हम कहाँ रहेंगे? हम सांसें ले रहे हैं सभी, किसकी हवा है? वायु भगवान ने। जो कुछ भी हमारा व्यवहार है सब परमात्मा में ही हो रहा है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हम भगवान की शरण में ही हैं वास्तव में, लेकिन शरण ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। परमात्मा की शरण में आ जाओ, जाग जाओ। श्रुति इसी बात को समझाती है बार बार हमको, और अब हमारी बुद्धि मारी गई है कह लेंगे, कि हम इसको समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। और यदि चूक गए इस जीवन में, इस शरीर के रहते रहते इस विद्या से वंचित रह गए, तो नियत तो जैसा श्रुति कहती है पता नहीं कहाँ जाएंगे। चलो सत्कर्म होंगे तो हो सकता है फिर मनुष्य बने। मनुष्य उचित कर्म यदि आप करेंगे, जैसा आप सब करते ही हैं, साधक हैं, अच्छे जीवन जीते हैं, साफ सुथरा सात्विक, तो अवसर मिलेगा, फिर मनुष्य बन जाएंगे, फिर देते हैं परमात्मा अवसर। ऐसे कहते हैं मनुष्य एक बार जब मनुष्य शरीर में आ जाता है तो भगवान 3 बार अवसर देते हैं। एक बार में नहीं कुछ कर पाए तो दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसा मौका देते हैं भगवान। तो हम भी ऐसी ही शुभकामना करेंगे, फिर अवसर मिले यदि कोई वंचित रह जाए। भगवान राम सारे अयोध्या वासी को उपदेश करके, इकट्ठा करके, आहूत करके, भगवान राम भी यही उपदेश करते हैं। जो न तरई भव सागर नर समाज अस्पाई, सोकृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाय। आत्माहन गति, जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करता, वो कृतज्ञ है। मेरे द्वारा, भगवान करे मेरे द्वारा किया गया उपकार, जो मैंने इसको मनुष्य शरीर दिया था, उसको भूल गया ये। सोकृत निंदक मंदमति, क्यों? इसकी बुद्धि मारी गई है, मंदमति है। और परिणाम आत्माहन गति जाए, आत्महत्यारे के गति को प्राप्त करेगा, ऐसा राम जी बोलते हैं मानस में। वो प्रसंग भी सब देखने लायक। तो देखिए यहाँ श्रुति कह रही है, आचार्य मुख से गुरु उपदेश करते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयद वाचो अवाचम सौ प्राणस्य प्राण चक्षुषस चक्षुरतिमुच्च धीरा प्रेत्य अस्मात् लोकाद अमृता भवन्ति। तो कहना तो ऐसे चाहिए था कि जो आत्मा है वो इन इंद्रियों से विशिष्ट हो करके इनको नियुक्त करता है। आँख के द्वारा जो देखने वाला है, कान के द्वारा जो सुनने वाला है, त्वचा के द्वारा जो स्पर्श करने वाला है, नाक के द्वारा जो सूंघने वाला है, वो आत्मा है, ऐसा कहना चाहिए था। ऐसा नहीं कहा। कहते श्रोत्र से श्रोत्रम, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, जो मन का भी मन है, ऐसा करके उपदेश कर रहे हैं। तात्पर्य इसका क्या है? कहते हैं जिस ज्ञान के संबंध से कान जो है वो कान कहलाता है, कान बनता है, जिस आत्मा के ज्ञान के संबंध से, मतलब कान अपने विषय को, शब्द को ग्रहण करता है जिस ज्ञान के संबंध से, वो प्रेरक है, वही सबका प्रेरक है, वही आत्मा है। कारण यह है कि आत्मा का कोई विशेष रूप और किसी तरह से नहीं जाना जा सकता, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसीलिए आचार्य इस प्रकार से उपदेश कर रहे हैं। आत्मा में स्वयं का ज्ञातृत्व तो नहीं है, पहले भी हमने बताया था। आत्मा ज्ञाता बनता है बुद्धि उपाधि को लेकर के, मैं जानता हूं, ऐसा हम कहते हैं ना, मैं जानता हूं, तो वो बुद्धि उपाधि को लेकर के ही वो ज्ञाता बन रहा है। आत्मा में स्वयं कोई ज्ञातृत्व तो नहीं है।
क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त कुछ है नहीं तो किसको जानेगा वो। उससे भिन्न कुछ हो तो उसको जाने, उससे भिन्न कुछ है नहीं। इसलिए आत्मा में स्वयं कोई ज्ञातत्व तो नहीं है। ये वेदांत का सिद्धांत है और वेदांत की ये विशेष बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो तात्पर्य ये हुआ कि तत्तद उपाधि को लेकर के, तत्तद उपाधि से, चाहे वो उस तत्तद काल की उपाधि हो, चाहे तत्तद देश की उपाधि हो, चाहे तत्तद वस्तु की उपाधि हो, तो देश काल वस्तु इन सब उपाधियों को लेकर के ही आत्मा में भिन्न भिन्न ज्ञान होता है। भेद प्रकारक ज्ञान कहते हैं इसको। अलग अलग तरह का ज्ञान आत्मा में होता है उपाधियों के द्वारा। और जो आत्मा है वो तो ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र ही है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, बराबर है, लेकिन सब अपनी अपनी आंख से उसको अलग अलग देखते हैं, जानते हैं। तो संसार की वस्तुओं का जो ग्रहण होता है आत्मा को, वो बिल्कुल उपाधि की अपेक्षा से ही होता है। तत्तद उपाधि को लेकर के ही आत्मा में विषयों का, वस्तुओं का ग्रहण होता है। तो इसीलिए मतलब यह है कि हमारी संसार को देखने का जो हमारे पास यंत्र है, कैमरा कह सकते हैं, रूप को देखने का कैमरा क्या है? आँख। शब्द को सुनने का कैमरा आपके पास कान है। स्पर्श को जानने का कैमरा त्वचा है। गंध को जानने का, अनुभव करने का कैमरा है घ्राण इंद्रिय, नाक। और रस को लेने की इंद्रिय जो कैमरा है वो है जीवा, रसना इंद्रिय। तो ये सब, लेकिन इन सभी, जैसे कैमरे में एक लाइट होती है ना, प्रकाश, प्रकाश सब में एक है। कैमरे तो अलग अलग है, यंत्र अलग अलग है, लेकिन उन सब में प्रकाश एक ही है। उसी के प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। उसी को आचार्य ने यहाँ मनसो मन, प्राण से प्राण इत्यादि वाक्य से कहा है, वाचो ही वाचम। तो कैमरे तो अलग अलग लगे हुए हैं, यंत्र अलग अलग हैं, लेकिन इनके भीतर जो प्रकाश है वो एक ही है। एक शायर कहता है कि ताज्जुब है सिनेमा अंधेरे में देखा। पिक्चर देखने जाते हैं ना सिनेमा, तो वहाँ पहले तो लाइट जलती रहती है। जो पिक्चर जब स्टार्ट करते हैं उससे पहले लाइट सब बुझा देते हैं, अंधेरा हो जाता है पिक्चर हॉल में। तो कहता है ताज्जुब है सिनेमा अंधेरे में देखा। अंधेरा माने अंधकार। तो अंधेरे में कैसे दिखेगा? अंधेरे में तो कुछ दिखता नहीं है। तो कहते हैं दिखा तो उजाला मगर दुनिया बनकर। लाइट तो है, बिना फिल्म के पीछे फोकस है, वो लाइट आती है पर्दे पर तब दिखता है। तो उस लाइट पर ध्यान नहीं है किसी का। जो पर्दे पर आकृति दिख रही है, उसी पर ध्यान रहता है। तो ऐसे ही संसार का जो चित्र है ना, इसमें जो आकृतियां हैं, इस पर हमारा ध्यान रहता है। जिसमें दिख रही हैं, जिस प्रकाश में, वो कौन प्रकाश है? आत्म प्रकाश, आपका प्रकाश। आप नहीं होंगे तो दिखेगा कुछ? अरे हम नहीं होंगे तो संसार कहाँ रहेगा? आप विचार कीजिए, यदि आपका मैं नहीं है तो यह होगा? यह किस पे टिका है? यह आप कहें वह पर टिका है। वह माने भगवान, ईश्वर, या संसार। वह ईश्वर जिसने संसार बनाया। तो यह और वह दोनों किस पे टिके हैं? दोनों का आधार क्या है? इसका और उसका मैं नहीं होऊंगा तो यह कौन है, वह कौन है, कौन जानेगा, कौन बताएगा? ये संसार है, वो ईश्वर है। आपका जो मैं है वही सबका प्रकाशक है, वही ब्रह्म है, वही इंद्रियों का इंद्रिय है। सब यही आचार्य बतला रहे हैं कि सब में प्रकाश एक ही है। वेदांत यही बताता है। वेदांत का पहचान कराने का काम है, वो पहचान करा देता है।
जैसे 3 आदमी जा रहे थे, तो किसी ने पूछा, भाई इसमें राम कौन है? कहते वो जो बाईं तरफ जा रहा है ना, वो तो गोविंद है, और ये दाहिनी तरफ जो है ये श्याम है। अब बताना पड़ेगा राम कौन है। 3 आदमी जा रहे हैं, 2 का बता दिए, बाईं तरफ ये है और दाहिनी तरफ ये है, तो राम को अब बताने की जरूरत नहीं है, राम समझ में आ जाता है कि ये राम है। तो जिसका निषेध करना उसको हटाओ पहले, जिसको आरोप कर रखा है उस आरोप को पहले हटा दो। तो जो है वो तो है, उसको वो स्वयं प्रकाश है, उसको बताने के लिए मैं हूं ये बताने के लिए किसी दूसरे से पूछना पड़ेगा हमको। आत्मा स्वयं प्रकाश है, वो प्रकाशित हो जाती है, लेकिन उसको जिससे आपने ढक रखा है, जो उस पर आरोपित कर रखा है, उसको हटाइए, बस यही करना पड़ेगा। तो स्वामी विद्यारायण स्वामी का एक छोटी सी पुस्तक है, वाक्य सुधा। विद्यारायण स्वामी जिन्होंने पंचदशी लिखी थी, उनकी पंचदशी प्रसिद्ध है, वेदांत का प्रकरण ग्रंथ, बहुत ग्रंथ लिखे उन्होंने, बड़े बड़े छोटे छोटे भी। तो उनकी एक वाक्य सुधा है, उसकी प्रसिद्धि है दृग दृश्य विवेक, इस नाम से, दृग दृश्य विवेक, दृश्य और इसका दृष्टा, इसका विवेक करना। उसमें उन्होंने कहा कि रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। देखिए कितनी सीधी सीधी बात है, समझने और जिसकी समझ ठीक है, जो समझने का प्रयत्न करता है उसके लिए कितना सरल है। रूप जो है दृश्य है, जो रूप जितना दिख रहा दुनिया का ये क्या है? दृश्य है। देखने वाला कौन? दृष्टा कौन है इस रूप का? आंख। आंख दृष्टा है, रूप सारे दृश्य हैं। आंख नहीं होगी तो रूप दिखेगा? आंख नहीं तो रूप नहीं दिखेगा। मतलब रूप जो है दृश्य है और आंख उसका दृष्टा है। फिर आगे कहते हैं तदृश्यम, आंख भी दृश्य है। अब और भीतर जाइए आप, आंख दृश्य है, इसको कौन देखने वाला है? तृक्तु मानसम, मन दृष्टा है। आंख दृश्य हो गई, पहले आंख दृष्टा थी, रूप दृश्य था, आंख दृष्टा थी। अब आंख दृश्य हो गया, कौन दृष्टा हो गया? मन। मन देख रहा है। अब आंख को देख रहा है मन, आंख क्या देख रही है, कैसा देख रही है, ये सब मन देख रहा है आंख को। भाई हमारी आंख हमको कम दिखाई दे रहा है, हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये कौन जान रहा है? मन आंख को देख रहा है। तो मन आंख का दृष्टा हो गया। और कहते हैं मन का भी दृष्टा है। मन को देखने वाला? तो कहते हैं ये मन का देखने वाला बुद्धि। बुद्धि देखती है कि मन दृश्य को देखने के बाद मन में क्या विचार आ रहा, अच्छा बुरा, इसको बुद्धि देखती है। मन की भी दृष्टा है बुद्धि। तो कहते हैं बुद्धि। अब मन की जो वृत्तियां हैं, जितनी भी वृत्तियां मन की हैं, वो सब बुद्धि के द्वारा जानी जाती हैं। नहीं जानते हैं आप? अरे हमारे मन में क्या विचार आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, इसको हमारी बुद्धि नहीं जान रही है। तो मन हो गया दृश्य और बुद्धि हो गई दृष्टा। बुद्धि देखने वाली हो गई। अच्छा, अब कहते हैं कि जो मन की वृत्तियों को भी देखने वाली जो बुद्धि है, वो बुद्धि जो है वो भी दृश्य हो जाती है। बुद्धि भी दृश्य हो जाती है और उसका दृष्टा कौन है? साक्षी। दृश्याधिवृत्त्या, बुद्धि की वृत्तियां दृश्य हो जाती हैं, दृश्य हैं। किसके लिए? जो साक्षी आत्मा है। जो साक्षी आत्मा है मतलब मैं जो आपका मैं है, ये देख रहा है कि मेरी बुद्धि क्या निश्चय कर रही है, क्या निर्णय कर रही है, मन में क्या देख रही है। ये सब बुद्धि में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह की
वृत्ति बुद्धि में उठ रही है, उसको भी जानने वाला, देखने वाला कौन है? साक्षी आत्मा। तो कहते हैं उस आत्मा का फिर कौन दृष्टा है? कहते हैं साक्षी दृग एव न तो दृश्यते। साक्षी जो है वो दृष्टा ही होता है, वो कभी किसी के द्वारा दृश्य नहीं बनता, वो किसी का दृश्य नहीं बनता है, वो तो दृष्टा ही है। तो बुद्धि की वृत्तियां भी दृश्य हैं साक्षी की। और साक्षी जो है वो वही दृष्टा है। दृष्टा उसका एक नाम है दृश्य की अपेक्षा से। जब कोई दृश्य ही नहीं होगा तो वो दृष्टा भी किसका होगा? वो फिर दृष्टा भी नहीं रह जाता। इसलिए योगियों ने जो उसको दृष्टा माना है, तथा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, वेदांत के सिद्धांत से उसका भी निषेध हो जाता है। तो कहते हैं ये जैसे पुस्तक है, अब पुस्तक किससे दिख रही है? आंख से दिख रही है। आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, पुस्तक नहीं दिखेगी, नहीं दिखती है। तो आंख है कि नहीं? आंख आपने बंद कर ली, पुस्तक नहीं दिख रही, तो आंख है कि नहीं? आंख तो है। इसको कौन जान रहा है? आंख है, इसको जानने वाला मन है कि नहीं? मन जानता है कि आंख है। कैसे मालूम पड़ा कि आंख है? मतलब मन से मालूम पड़ा। मन है, ये कैसे मालूम पड़ा? तो ये तो हमको मालूम पड़ता ही हमें कि मन है हमारा। तो मतलब जो मैं है, जो आपका मैं है, उससे मन मालूम पड़ा। मन और बुद्धि को एक करके समझिए आप। मन और बुद्धि दोनों को जानने वाला मैं है। तो मैं, अब मैं को कैसे जानो? मैं को किससे जाना जाए? ये जो मैं है किससे मालूम पड़ता है आपको? मैं हूं। कहते हैं, अब आप कहेंगे मैं तो मैं से ही मालूम पड़ता है। मैं से नहीं मालूम पड़ता। मैं जो है कभी भी जाना नहीं जाता, वो मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि वो कभी भी दृश्य नहीं होता है। मैंने मैं को देखा, ऐसा आप कह सकते हैं क्या? वो तो मैं तो सबका देखने वाला है, वो सबका दृष्टा है, वो कभी दृश्य नहीं होता है। इसीलिए वो साक्षी है, सबका साक्षी है, वही कूटस्थ है। तो हमारे देखो मन हो, हमारे पास इंद्रियां हो, तो इनसे ही, इन अपने मन और इंद्रियों के द्वारा ही अपने से पृथक जो कुछ भी वस्तु है, जिसकी भी सत्ता है, उसका ज्ञान मन और इंद्रियों से ही होता है। मतलब अपने से अलग किसी भी चीज को जानने के लिए हमारे पास मन और इंद्रियां होना आवश्यक है। होंगी तभी हम जान पाएंगे। अन्य की सत्ता का ज्ञान हमको तभी होगा जब उस वस्तु और हमारे बीच में मन और इंद्रियां होंगी। तो जो अन्य सत्ता है वो परापेक्ष हुई, मतलब दूसरे की अपेक्षा से सापेक्ष सत्ता है। वो भिन्नता का ज्ञान, अपने से अन्य का ज्ञान तभी होगा जब इंद्रियां होंगी, मन होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए, जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, तो वहां कुछ पता लगता है? अपने से पृथक किसी भी सत्ता का बोध वहां होता है? अपने से अलग? भले ही पत्नी बगल में सोई हुई है, एक ही बिस्तर पर, पता रहता है? जब व्यक्ति गाढ़ निद्रा में चला जाता है तो अपने से अन्य किसी भी सत्ता का बोध उसको नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई इंद्रिय नहीं है, वहां कोई मन नहीं है, वहां कोई बुद्धि नहीं है जिनके द्वारा अन्य सत्ता का बोध होता था। अन्य अवस्थाओं में, जागृत में तो सभी हैं, हाँ, सभी इंद्रियां हैं, सभी मन है, बुद्धि है। स्वप्न में केवल मन है, और सुसुप्ति में वो भी लीन हो गया। मन भी अपने कारण में, मन मतलब अंतःकरण, तो वो भी अपने कारण अविद्या में लीन हो जाता है। तो वहां न किंचित अवेदिशम सुखम अहम अस्वाप्सम। हम जग करके उठ करके बोलते हैं मैंने कुछ भी नहीं जाना, मुझे कुछ भी पता नहीं लगा,
मैं बड़े आराम से सोया था, बड़े आनंद से सोया था। ये दो अनुभव सबको होता है। जागने के बाद सभी कहते हैं कि मैं बड़ी बढ़िया, बड़ी मीठी नींद आई, बड़े आनंद से सोया था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैंने 10 बजे सोए, 4 बजे उठे, 6 घंटे हम कहाँ थे? 6 घंटे कोई थोड़ा मोड़ा तो है? कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, कौन था, कुछ भी पता नहीं लगा। लेकिन हम नहीं थे, ऐसा भी नहीं कहते हैं कि हम नहीं थे। अरे मैं सोया हुआ था, मतलब मैं निद्रा में था, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सुख से सोया। सुख कहां से आया भाई? जहां कुछ है नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, वहां सुख कहां से आ गया? क्योंकि हम लोगों की तो भ्रांति यह है ना कि सुख तो वस्तुओं से मिलता है, सुख तो विषयों से मिलता है। पदार्थ होगा, विषय होगा, भोग होंगे, तब सुख मिलेगा। तो फिर आप पागल हैं क्या जो इस सुख को छोड़ करके वहां सोने के लिए चले जाते हैं? निद्रा सोने के लिए आप क्यों गए, ये बताइए। आप सुख चाहते हैं और आपको ये मालूम है कि सुख विषयों में मिलता है, तो विषय में सुख लीजिए। क्यों इस विषय सुख को छोड़ करके सोने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि सबको मालूम है कि इस थोड़े से विषय के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं सुख मिल जाता है। एक घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में, साड़ी खरीदने में, सुख के जो साधन है हमारे, इनके लिए कितना परिश्रम दिन भर हम करते हैं। इतनी चोरी, बेईमानी, ठगी, अकड़म बगड़म करके तब हम सुख के साधन को जोड़ते हैं, तब हमें थोड़ा सा सुख मिलता है। और वहां निद्रावस्था में बिना किसी साधन के, बिना किसी वस्तु के, बिना किसी पदार्थ के वहां सुख मिल रहा फोकट का। इसीलिए वहां सुख के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही सुख आता है। तो ये देखो, सुसुप्ति हमारी निद्रा अवस्था हमको उपदेश कर रही है कि हमको जो भ्रांति है कि सुख विषयों से ही मिलता है, वो निद्रा बता रही है, और कि इन सब विषयों की अपेक्षा भी वहां ज्यादा सुख मिल रहा है। तभी तो इसको छोड़ के वहां जा रहे हैं, इसको छोड़ के वहां जाते हैं क्योंकि पता है वहां इससे ज्यादा सुख मिलेगा। हाँ, नींद आनी चाहिए। आजकल तो लोग बीमारी हो गई, नींद ही नहीं आती, उसके लिए भी दवा खाते हैं गोली। नींद अगर आ गई तो निद्रा में सुख अवश्य मिलेगा। सबको मिलता है, प्राणी मात्र को मिलता है, मनुष्य को ही नहीं, सभी जीवों को। यद्यपि वो पारमार्थिक सुख नहीं है, तामसिक सुख उसको कहते हैं, क्योंकि निद्रा जो है वो तमोगुण का कार्य है। तो निद्रा का सुख तामसिक सुख है। तो अब इसलिए भगवान ने निद्रावस्था बनाई, हम विचार करके देखें कि सुख जो है वास्तव में, जिसको सुख कहते हैं, वो विषय निरपेक्ष है। उसके लिए किसी विषय की जरूरत नहीं होती है। इसको आप विचार से, अवस्थाओं के विचार से समझ सकते हैं। स्वप्न और जागृत इसलिए बनाई कि आप विचार करके देख लें कि दोनों ही मिथ्या है। जागृत के लिए स्वप्न मिथ्या, स्वप्न के लिए जागृत मिथ्या, दोनों परस्पर एक दूसरे को मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं। तो ये जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करने में आपके लिए सहायक है, विचार करेंगे तो। निद्रा बताती है कि सब कुछ अभाव रूप है, जगत अभाव रूप है। निद्रा में संसार नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाती है? तो फिर संसार कहाँ रहता है? संसार मन में रहता है। निद्रा में संसार क्यों नहीं है? क्योंकि वहां मन नहीं है। मरा तो नहीं है, लेकिन बीज रूप से है। मन बीज रूप से वहां विद्यमान है, अपने कारण में लीन है। और मन नहीं है तो संसार नहीं है। जब मन जगा तो संसार खड़ा हो गया। तो मन, संसार जो है मन रूप ही है, मन में ही संसार है। निद्रा हमको बताती है कि संसार अभाव रूप है, वास्तव में संसार है नहीं। तीनों अवस्थाओं को भी भगवान ने इसीलिए बनाया है बड़े विचार से, कि हम इनके आधार पर भी चिंतन मनन करके, अपनी अवस्थाओं का विचार करके ही आत्म तत्व को समझ सकते हैं। और ये सब प्रक्रिया भाष्यकार शंकराचार्य जी के छोटे छोटे ग्रंथों में, आत्मबोध, तत्वबोध, ऐसे ऐसे छोटे ग्रंथ हैं जिनमें दिखलाई गई है, बतलाई गई है।
तो अन्न की जो सत्ता होती है वो दूसरे की अपेक्षा से ही होती है। अन्न की सत्ता का बोध, अर्थात इंद्रियां होंगी, मन होगा, तभी दूसरे का पता लगता है। सुसुप्ति में न इंद्रियां हैं न मन है, तो दूसरे का कुछ भी पता नहीं लगता है। कोई दूसरा, अरे उस समय जीव सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। श्रुति कहती है कि उस समय यह जीव सद ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। सुसुप्ति में हम रोज मिलते हैं, जिस परमात्मा को हम मिलने की इच्छा करते हैं, पता नहीं भगवान कब मिलेंगे, ऐसे तो हम उससे मिले ही हुए हैं? लेकिन चलो यहाँ विश्वास जागृत में नहीं होता है, तो स्वप्न में तो आप देख ही लीजिए कि स्वप्न में आपके अलावा कौन होता है? होता है कोई दूसरा? वो एक अद्वितीय हो जाता है उस समय, लेकिन पता नहीं लगता। जब जगता है वो, तो उसको ये नहीं पता लगता कि मैं अभी परमात्मा के साथ एक होकर के मिल करके आया हूं। फिर वो भेद देखने लगता, वहां अभेद हो जाता है। सुसुप्ति अवस्था में सर्वथा अभेद हो जाता है, कोई भेद नहीं रह जाता। सद ब्रह्म के साथ वो एक हो जाता है। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। लेकिन अविद्या की, अज्ञान की चादर ओढ़ के सोता है, इसलिए पता नहीं लगता कि मैं ब्रह्म के साथ एक होके आ रहा हूं या एक हो गया था अभी। उसी अविद्या को हटाना है। जो अवस्था सुसुप्ति में हमको प्राप्त होती है, जो अज्ञान के कारण से अनुभव में नहीं आती है, वो अविद्या हट जाए तो फिर तो चाहे जागो, चाहे सो, चाहे सपना देखो, सब जगह आत्मा में ही रहोगे। अज्ञान ही केवल इसमें बाधक है। कबीर साहब कहते हैं, ठाढ़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। चाहे हम खड़े रहें, चाहे बैठे हुए हैं, चाहे लेटे हुए हैं, हम उसी अपने ठिकाने पर ही रहते हैं। ये तो शरीर की अवस्थाएं हैं, खड़ा होना, बैठना और सो जाना, लेट जाना। जो ठिकाना है हमारा, हम वहीं, हमको वहीं रहना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में, अभी आप पाठ कर रहे थे, मैंने सुना, 18वां अध्याय, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब सभी भूतों के पृथक पृथक भावों को एकस्थम अनुपश्यति, एक में स्थित, एक मतलब आपकी अपनी आत्मा, इसमें स्थित देखता है, और वहीं से फिर सबका विस्तार देखता है, तो कहते हैं, भगवान कहते हैं, उस समय वो मुझे प्राप्त कर लेता है। ये ज्ञान की दृष्टि है, ज्ञान की स्थिति है। तो दृश्य जो है, वो दृश्य की जो भी सत्ता है, जो भी दृश्यमान जगत है, इसकी सत्ता जो है वो सापेक्ष सत्ता है। आंख होगी तब रूप का ज्ञान होगा, कान होगा तो शब्द का ज्ञान होगा, शब्द होगा तभी उसको कान ग्रहण करेगा, रूप होगा तभी आंख ग्रहण करेगी। ये परस्पर सापेक्ष, एक दूसरे की अपेक्षा से ये होता है। एकम एक तरा भावे यदा न उपलभामहे तृतीयम तत्र यो वेद सा आत्मा स्वाश्रयाश्रय। शास्त्रों में कहा, यदि आंख नहीं है तो रूप की सिद्धि नहीं होगी, और रूप नहीं हो तो आंख की भी सिद्धि नहीं होगी। परस्पर एक दूसरे को ये सिद्ध करते हैं। तो आंख, रूप और इनका अनुग्राहक देवता आदित्य, तीनों को जो जानने वाला है, जो आंख को भी जान रहा है, रूप को भी जान रहा है, और इन आंख को शक्ति सामर्थ्य देने वाला जो देवता है, सूर्य आदित्य, उसको भी जो जानता है, वही है आपकी स्वप्रकाश आत्मा। इसीलिए कहते हैं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है। सबका ज्ञान किससे होता है? आत्मा के ज्ञान से। आप हैं तो सबका बोध हो रहा है, आप ही नहीं रहेंगे तो कौन कहेगा ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये धरती है, ये आकाश है। तो सबकी सत्ता जो है आप पे ही, सबका प्रकाशन आप पर ही आश्रित है।
आत्म प्रकाश से ही सब प्रकाशित होते हैं, और वो आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसको अपने प्रकाशन के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। इस प्रसंग में गुरु उसी बात को बतला रहे हैं कि जो चक्षुषस् चक्षु श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो आँख की भी आँख है, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, अर्थात जिस ज्ञान के संबंध से आँख रूप को देखती है, जिस ज्ञान के संबंध से कान शब्द को सुनता है, इत्यादि रूप से उसको जानना चाहिए। तो आध्यात्मिक रूप जो कुछ भी है सूर्य, आदिभौतिक रूप जो विषय, और आदिभौतिक रूप जो नीला पीला काला इत्यादि, और आध्यात्मिक रूप, ये तीनों। आध्यात्मिक रूप ये नेत्र, आँख, आँख से दिखाई देने वाला नीला पीला, और इस पर इसका अनुग्राहक देवता आदित्य। इन तीनों को जो जानने वाला है वही है चक्षुषस् चक्षु, वही है आपकी आत्मा, हम सबकी आत्मा, वही मन का मन है। अब उसके बारे में उसकी लंबाई चौड़ाई कैसे पता लगे, वो कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना भारी इत्यादि, हाँ, इसके बारे में बड़ी भ्रांति है दार्शनिकों में। किसी ने उसको अणु से अणु बता दिया, अणु परिमाण मानते हैं हमारे वैष्णव दर्शनाचार्य लोग। विभू तो सभी मानते हैं। किस देश में रहता है आत्मा, क्योंकि जब तक देश परिच्छिन्न नहीं होगा तब तक अणु हो नहीं सकता हो। तो तमाम तरह की उत्प्रेक्षा उस आत्मा के बारे में करते हैं। तो कहते हैं देखो, श्रुति ने बतलाया कि आत्मा जो है वो काल से परिच्छिन्न नहीं है, काल की सीमा में नहीं है। वो जहाँ तक काल है वहीं तक आत्मा है। वो तो कालों का भी काल है, काल उसी के आश्रित रहता है, काल को उसी ने पैदा किया है, काल उसी की विभूति है। कालः कलयताम अहम, गीता में भगवान कहते हैं ना विभूति में, गणना करने वालों में मैं काल हूं। तो काल से वो परिच्छिन्न नहीं है, मतलब क्षणिक नहीं है, वो नित्य है, शाश्वत है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते अन्य माने शरीरे। भगवान कृष्ण तो बड़ी कुशलता से बड़े संक्षेप में सब बतला देते हैं। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारियोयम उच्यते। आत्मा को बताया ना, तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है। आत्मा माने आप, आपका स्वरूप ऐसा बता रहे हैं भगवान। न जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न अन्यते अन्य माने शरीरे। ये आप ही का तो उपदेश कर रहे हैं, आप कौन है? लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। आत्मा देश से परिच्छिन्न नहीं है। ऐसा नहीं छोटा 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 मिलके बहुत सा, अनेक छोटे छोटे मिलके आत्मा है। बड़ा 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 बहुत सा बड़ा बड़ा मिला लो तो अनेक बड़े मिलकर के आत्मा बन गए, ऐसा भी कुछ नहीं है। और किसी द्रव्य से, किसी वस्तु से भी परिच्छिन्न नहीं है। आत्मा अद्वितीय है, मतलब इसमें कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। अहमेव इदम सर्वम वासुदेव सर्वमिति। गीता में कहते हैं ना, वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ। उससे अन्य, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो वास्तव में ब्रह्म के नाम से वेदों में, श्रुतियों में, उपनिषदों में जिसका वर्णन किया गया है वो आत्मा कोई दूसरा नहीं है, वो आप ही हैं। वो जिस ब्रह्म का वर्णन श्रुति करती है, उपनिषद करता है, वो आप ही हैं। इस बात को श्रुति बहुत ही अनोखे ढंग से बतलाती है, निरूपित करती है। और उसको जानने का, उसको बताने का और दूसरा कोई उपाय भी नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं है जिससे उस
जो अनिर्वचनीय वस्तु हो, जो अव्यक्त वस्तु हो, जो अचिंत्य हो, उसको और कैसे बताएं? वह तरीका यही है जो श्रुति बतला रही है। तो अब ऐसा जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर श्रुति ने यहाँ प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, इन जिन शरीर इंद्रिय इत्यादि से हमने तादाद में अध्यास कर रखा है, इस अध्यास को यदि इस अध्यास को छोड़ दें तो मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो अलग अलग है, अनेक है, उसको छोड़ो और इन सब अनेकों में जो एक है उसको पकड़ो। जितना विनाशी है, नाशवान है, इसको छोड़ो। जो एक अविनाशी सब में बैठा हुआ उसको पकड़ो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। 13वें अध्याय में गीता में भगवान कहते हैं जो सभी विनाशशील नाशवान सभी भूतों में एक जो परमात्मा अविनाशी बैठा हुआ है, उसको जो देखता है वही ठीक देखता है, उसकी आंख ठीक है। तो उसको समम, वो सम है सब में, उस सम ब्रह्म को देखो, पकड़ो, उसको समझो जो सब में एक है। तो उस आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जैसे मिट्टी से घड़ा भिन्न नहीं है, मिट्टी से घड़ा भिन्न, घड़ा क्या है? मिट्टी ही है। केवल एक आकार देख करके हम उसका नाम रख देते हैं घड़ा, हाँ? तो लेकिन है वो मिट्टी। घड़े में ऊपर नीचे से बाहर, ऊपर से नीचे, चारों तरफ में मिट्टी मिट्टी। मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ घड़ा है क्या? घड़ा बनने से पहले भी मिट्टी था और जब टूट जाएगा तब भी मिट्टी रहेगा, मिट्टी है वो। तो घड़ा मिट्टी से अन्य नहीं है, लेकिन मिट्टी घड़े से अन्य है। ऐसा नहीं है कि जो उस मिट्टी में कितने घड़े बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। मिट्टी तो ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। आप ऐसे ही वर्तमान में देख लीजिए तो जो इतनी बड़ी धरती है, अब इस धरती का 2/3 भाग तो पानी है, 1/3 भाग जल है, मिट्टी है। 1/3 भाग जो मिट्टी है, इसमें से कितना घड़ा आपने बना लिया? कितने घर, मकान, जो कुछ भी मिट्टी से बनने वाली चीजें हैं, कितना आपने बना लिया? मिट्टी के कितने अंश का? तो विज्ञान अनुमान कर ही सकता है, कल्पना कर ही सकता है। एक अंश, जितनी धरती है ना, जितनी मिट्टी है, इसका 1% भी शायद नहीं बनाया होगा। बाकी मिट्टी तो अलग पड़ी हुई है, ये सब बनते बिगड़ते रहते हैं उसी में। तो ये वेदांत की बात, विशेष बात जो है ध्यान में देने की यही है कि आत्मा से अन्य कुछ भी नहीं है, लेकिन आत्मा ये जो कुछ है इससे अन्य है, इससे भिन्न है। कल भी हमने आपको समझाया था अज्ञान को लेकर के। आप कहते हैं अज्ञान, मैं अज्ञानी हूं, तो अज्ञान है क्या, दिखाओ। तो कहते नहीं, हम कैसे दिखाएं, वो तो हम में है, मुझ में है। मतलब अज्ञान आपके आश्रय से रहता है, आपके सहारे ही रहता है, आपसे अलग नहीं रह सकता। इससे सिद्ध ये होता है कि अज्ञान अविद्या हमसे भिन्न नहीं है। लेकिन जब हम अपनी अज्ञान को, अविद्या को दूर कर लेते हैं, तो दूर करने के बाद अब अज्ञान नहीं रहा, अब अविद्या नहीं रही, हम हैं, अज्ञान चला गया, अज्ञान मर गया। इसका मतलब क्या हुआ? हम अज्ञान से अलग हैं, क्योंकि अज्ञान तो रहा नहीं, है नहीं, हम हैं। तो हम अज्ञान से अलग हैं, लेकिन अज्ञान हमसे अलग नहीं है। परमात्मा से जगत भिन्न नहीं है, परमात्मा ही जगत के रूप में दिख रहा है भ्रम के कारण से। सब कुछ परमात्मा ही है वास्तव में, तो क्योंकि जो कुछ भी दिख रहा है इसमें अस्थि भांति प्रिय रूप से वही बैठा हुआ है, उसके अतिरिक्त कुछ हो क्या सकता है। अब इसमें दृष्टांत हमको सहारा देता है विचारने का, सोचने का, इसको हम कैसे समझें, अपनी बुद्धि में उतारें कैसे। तो रज्जू का दृष्टांत, सीपी का दृष्टांत, मरुस्थल का दृष्टांत, खंबे में वो
डाकू का दृष्टांत टूटे हुए पेड़ के खंभे स्तंभ में, डाकू चोर भूत का दृष्टांत, ऐसे जितने भी भ्रम स्थल हैं इन सब का दृष्टांत दे करके शास्त्र हमको समझाता है कि जिसके आलंबन से हम इस बात को समझ सकें, अपनी बुद्धि में उतार सकें। तो इस शास्त्र कहता ही है कि इस संसार का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है। मतलब निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। उपादान में यह है कि ऐसा नहीं कि परमात्मा बिगड़ करके संसार बन गया। संसार परमात्मा का विकार नहीं, यदि ऐसा मानेंगे तो परमात्मा विकारी सिद्ध हो जाएगा। वो कहते निर्विकार है, उसमें कोई विकृति नहीं, कोई विकार नहीं। ऐसा नहीं कि रस्सी जो है विकृत होकर के सांप बन गई। रस्सी तो ज्यों की त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसी में सांप दिखने लग गया अज्ञान के कारण से। तो ये दृष्टांत के आधार से जब आप विचार करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। इसीलिए जगत जो है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, लेकिन परमात्मा जगत, क्योंकि परमात्मा में कोई जगत नहीं है। परमात्मा में संसार नाम की कोई वस्तु है नहीं, तीनों काल में नहीं है, भ्रम से प्रतीत होती है। बनाया ही भगवान इसलिए है। भगवान ने संसार इसीलिए बनाया है कि ताकि कोई भाग्यशाली वेदांत सिद्धांत को जब देखेंगे कि तो सब कुछ और कुछ है ही नहीं है, मिथ्या है और हमको सब दिख रहा है, ये सब क्या है, तो फिर इसका जब विचार करेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगी कि वास्तव में कुछ नहीं है, मिथ्या ही है। और उस एक को, अद्वितीय को, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, वो जो तत्व है उसको वो जान लेंगे अपने स्वरूप को। उसके लिए ही शास्त्र का प्रयास है। तो जैसे सोने से गहना बनता है, सोने से आभूषण बनता है, हम लोग देखते ही हैं। तो आभूषण क्या है? सोना ही है। उसमें एक आकार बन गया, आकृति, और उसका हमने एक नाम रख दिया। ये कुंडल है, ये हार है, ये कंगन है, ये अंगूठी है, वो है क्या? है तो सोना ही। सोने से अतिरिक्त कुछ है क्या? अच्छा, उसमें से सोना निकाल के हमको दे दो, आप रखो गहना, आप लोग पहनते हो, आप गहना पहनो, आभूषण पहनो, सोना हमको दे दो, हम भी कुछ अपना काम चला लेंगे बेच के आके महंगा। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? गहने से, आभूषण में से सोने को आप पृथक नहीं कर सकते। वो सोना ही है जो आभूषण के रूप में दिख रहा है। तो इसी प्रकार से अब ऐसे कितने उदाहरण शास्त्र देता है हमको, जिसके आधार पर हम विचार करके आप उस आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को समझ सकते हैं। और जब समझ जाएंगे तो अतिमुच्च धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। फिर तो अनात्म वर्ग जो कुछ भी है उन सब में आत्मबुद्धि को छोड़ करके, जहाँ जहाँ भी जो भी तादात्म अध्यास है उसको छोड़ करके मुक्त हो जाएंगे। वही आपका स्वरूप है, उसको प्राप्त कर लेंगे। देखिए, यहाँ आकाश भी है, प्रकाश भी है, दोनों है कि नहीं? लेकिन हमको अलग अलग दिखता है, अलग अलग नहीं दिखता। आकाश भी है यहाँ, प्रकाश भी है, दोनों अलग अलग वस्तु है, दोनों तत्व अलग हैं। आकाश तत्व अलग है और प्रकाश ये तो तेज का स्वभाव है, प्रकाश करना अग्नि का स्वभाव है। दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं, लेकिन दोनों मिले हुए भासते हैं एक जैसे। तो ऐसे ही जड़ चेतन जो है ये अलग अलग है, शरीर और चेतन आत्मा। तो ये जो शरीर है, जो नाशवान है, जो अनात्मा है, उससे तादात्म अध्यास को छोड़ो। जो अध्यास किए बैठे हैं उसको छोड़ दो तो अपने स्वरूप में स्थिति होगी धीरे धीरे। जब तक देहाभिमान है तब तक ज्ञान की कोई गुंजाइश नहीं है। इसको बहुत पहले छोड़ना पड़ता है विचार पूर्वक। देह नहीं छोड़ देना है,
कि आत्महत्या कर लो। है देहाध्यास को छोड़ना है, देह में जो आसक्ति है जिसको पकड़े हुए हैं उसको छोड़ना है, और उसको छोड़ते ही आपकी आत्मस्थिति बनने लग जाएगी। व्यवहार तो अपने आप चलता, हम लोग मूर्खता में बिना सोचे विचारे सोचते हैं हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अरे ऑटोमेटिक होगा, ये सारा जगत ऑटोमेटिक है। हम हाथ उठाते हैं तो मुंह में क्यों डालते हैं अन्न को, कान में क्यों नहीं डालते, खाने के लिए। अरे ये स्वभावस्तु प्रवर्तते, आंख रूप को ही क्यों देखती है, शब्द को क्यों नहीं सुनती आंख। सबका अपना अपना स्वभाव है, और सारा जो व्यवहार जगत का है ये स्वभाव माने प्रकृति, स्वभाव को ही भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना, स्वभावस्तु प्रवर्तते प्रकृति क्रियमाणानि कर्माणि सर्वसा। सारे कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन हम लोग मूर्खता बस बिना विचार के माने बैठे हैं कि हम कर रहे हैं। अहम करोमीति वृथाभिमानम, तो ऐसे अभिमान को छोड़ो, देहाभिमान को छोड़ो, तभी शांति मिलेगी, तभी आत्मा का बोध होगा। भगवान कृष्ण विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिय, दूसरे अध्याय में विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त करता है। ममता और अहंकार दोनों को छोड़ो और सारी तरह से कामनाओं को छोड़ दो तो शांति अवश्य मिलेगी। है तो थोड़ा कठिन तो है, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एक माया देवी है ना, उसने ऐसी मदिरा पिला रखी है सबको, उस मदिरा को पी करके सब पागल हो रहे हैं। कौन समझाए, जो समझाते हैं उसको कहते हैं ये पागल है, क्या बातें कर रहे हैं, उसको ही पागल है। ये एक महात्मा कहते हैं ना, ये पागल खाना है, संसार क्या है, पागल खाना। अब इसमें जो पागल खाने में रहते हैं ना, पागल खाने को देखने वाले, मैनेज करने वाले, तो वो बेचारे पागलों को संभालना कोई आसान काम थोड़ी है, बहुत समझाते हो तो, लेकिन उसको ही पागल समझते हैं पागल लोग। अरे ये इसको क्या पता, हम सब जानते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्र मथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय मां।